मुनव्वर साहब, आप आ गए 1970 में लाहौर और फिर आप यहीं मुकीम रहे 40 बरस जी। और फिर आपने पंजाब में थिएटर किया, आपने लाहौर में थिएटर किया, फिल्म की, ड्रामा किया। इन 40 बरसों का अहवाल, इसमें से क्या क्या याद आता है आप? ए कैमरा ओपन होया, लाहौर स्टेशन चो बाहर निकले हो, ठक उर्दू बोलते बोलते ए पंजाबी जाए हो। ये भी है बात एक। हाँ। असल में हुआ ये था कि मैंने यहाँ कराची में टीवी से 2 ड्रामे किए थे। ठीक है। एक का नाम था अखाड़ा और एक का नाम था गंडासा। वाह, अच्छा अच्छा अच्छा। और वहाँ पे गंडासा लाहौर आके कासमी किए थे? साहब की कहानी थी, हाँ 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 हाँ, जी 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 जी। मगर वो कराची से किए थे, कराची टीवी से। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। और कमर आफ्ताब ने हाँ हाँ हाँ, वो प्रोड्यूस किए थे। वो दोनों ड्रामे देखे लाहौर में। ओके। उस जमाने में वो होने लगे थे कि एक ड्रामा कराची में अगर रिकॉर्ड हुआ है जी। तो वो दूसरे हफ्ते उसकी रिकॉर्डिंग चली जाती थी किसी और स्टेशन पे, ठीक वहां है। से चलता था, तो वो ठीक है। लाहौर में भी आई ठीक। उसकी रिकॉर्डिंग। और वहां पे देखा ये हमारे बारी स्टूडियो के जो मालिक थे, मालिक थे, ठीक है बारी साहब ने, ठीक है। उन्होंने देखा। और ये सतीश आनंद के जो जी जी, वालिद थे, वालिद थे, जगदीश आनंद, हाँ ठीक, जानता हूँ। उन्होंने देखा। एवरेडी वाले। एवरेडी वाले उन्होंने देखा। और देखने के बाद उन्होंने राब्ता किया पीटीवी कराची से और कहा कि भाई इसे, लड़के को आप भेजिए, इससे बात कराइए हमारी, इसका नंबर दीजिए। वो नंबर दिया उन्होंने, कमर आफ्ताब ने मुझसे बात की। फिर उनका फ़ोन आया मेरे पास, इन लोगों का, और उन्होंने कहा कि भाई आप फिल्मों में करेंगे? मैंने कहा बिल्कुल करूँगा, तो आप लाहौर आ जाइए। मैंने कहा अच्छा। मैं लाहौर चला गया। वहाँ जो गया तो पता चला कि ये जो फिल्म है जिसके लिए इन्होंने बुलाया है मुझे, ये तो पंजाबी है। अब मेरे लिए बड़ा मसला हो गया। क्योंकि उन्होंने तो गंडासा देखा हुआ है। उन्होंने गंडासा अब ये देखा नहीं हुआ पता है। कि कुंवर आफ्ताब भी थे बीच में। हाँ, गंडासा देखा हुआ है, अखाड़ा देखा हुआ है, और वो बिल्कुल पंजाबी बैकग्राउंड हाँ का था। और स्टाइल उसमें मैंने हाँ, अपना बोलने का और बॉडी लैंग्वेज, ठीक है वो मैंने बनाई हुई थी पंजाब की। ठीक है। कमर आफ्ताब ने बनवाई थी वो, समझा समझा के। अब मैं बड़ा वो हुआ कि यार ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, पंजाबी तो मुझे आती ही नहीं, कैसे बोलूँगा मैं? हाँ तो उनसे मैंने माजरत कर ली। हैदर चौधरी उसके डायरेक्टर थे। हाँ हाँ, मगर ये कि ये मुझे हुआ कि यार मुझे ये करना चाहिए, वैसे पंजाबी मुझे फिल्में करनी चाहिए। तो मैं जब आया था लाहौर, तो आके मैं अलहमरा ज़रूर जाता था, थिएटर वगैरह ये वो। और ये दौर है, ये सुहेल साहब, अमानुल्लाह साहब, ये लोग आ चुके थे? जी, ये नए नए आए थे, नए आए, सब। ठीक। सुहेल को तो बल्कि गुजरावाले में थे ये, ठीक है। इनको लेके ही मैं आया था कि भाई तुम आओ, अच्छा, बुलाया अच्छा, मैंने था। ये सुहेल साहब को आप ये कह रहे हैं आप लाए थे? सुहेल के एक कजिन हैं, हाँ जो वो कौन थे, हमारे जो फिल्म के बड़े आला पाए के विलन भी रहे, हीरो भी थे, हाँ, असद बुखारी। अच्छा ठीक है। उनकी बेगम अच्छा, थी, दूसरी या तीसरी जो उन्होंने शादी की थी, उसका ये वो था कजिन। अच्छा ठीक है। तो बहरहाल उन्होंने तारुफ कराया था कि भाई वो काम करना चाह रहा है हाँ। टीवी पे, तो उसको करवा दो। अच्छा, मेरे उनसे ताल्लुकात हो गए थे बहुत ठीक है, ज़्यादा, ठीक। असद बुखारी से। खैर बहरहाल, तो इसको मैंने कहा था आप बुलवा लीजिए, मैं करता हूँ। अलहमरा मैं जाता रहता था, रोज़ाना जब भी शाम को वहाँ चला जाता था। तो वहाँ मेरी दोस्ती हो गई शौकत अली से, ठीक है, हमारे जो सिंगर थे। सिंगर जो थे वाह। मशहूर, जी, जी, माशाल्लाह, मरहूम, बहुत उम्दा आदमी था। उससे दोस्ती हो गई, तो उसके साथ बैठ के, बहुत उम्दा आदमी थे, कोई शक नहीं। बहुत नफीस आदमी, बहुत उम्दा शायर भी थे, आपको पता है? शायर था। जी, बहुत उम्दा, बड़ा जौक था उनका। बात तो वो जनाब एक दिन मुझसे कहने लगा कि यार तू आज कब चुप चुप है, क्या है? मैंने कहा यार बात ये है कि मुझसे पंजाबी फिल्मों के लिए कह रहे हैं लोग, अब मुझे पंजाबी आती नहीं, मैं क्या करूं? वो पंजाब का था। जी, शौकत साहब तो पंजाब की अलामत है। Typical। हाँ, yes। उन्होंने तो ये जो काम वारिस साहब पे और जो हमारे हाँ। सूफियाना कलाम पे किया है, वही बहुत कमाल का बहुत ज़्यादा।
या मोहम्मद तो गालिब। मुझसे कहने लगे कि यार ये तो कोई मुश्किल काम थोड़ी है, तो ऐसा कर, आज से तय कर ले कि उर्दू नहीं बोलनी, अच्छा। पंजाबी बोलनी है बस, गल्ला ही पंजाबी च करनिया ने, गलत सलत जेहो जी भी करे वाह। तो पंजाबी च कर, पंजाबी बोल, देख कैसी पंजाबी तेरी सेट होती है। मैंने कहा ठीक है, वाह, तो मैंने शुरू कर दिया, हाँ पंजाबी बोलनी शुरू कर दी। कभी गलत बोल रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, जिसके साथ गलत कर बोल रहा हूँ वो सही करा रहा है उसे। हाँ हाँ ठीक है। ये एक मकसद खास ही ये था। मैंने देखा पंजाब का, अच्छा। कि मोहब्बत हाँ। और वहाँ का एक अंदाज वाह। कि आप अगर गलत बोलेंगे तो वो आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, हाँ वो ठीक करा देगा। वो सही कराएंगे। हाँ। कि इस तरह बोल यार, एंज नहीं, वाह एंज। वाह जी वाह। अमरोहे की दाद आई है पंजाबियों ਲਈ। उसी भी सेट हो गए थे, पंजाबी भी सेट हो गई। बेशुमार पंजाबी फिल्में की मैंने, अच्छा। बहुत ज्यादा, बल्कि ज्यादा मेरी पंजाबी हैं। और फिर वारिस में भी मैं देखे तो वारिस में आपको बड़ा उम्दा किरदार था ना जी, वारिस भी पंजाबी जी बैकग्राउंड जी का था, सारा पंजाबी बैकग्राउंड और क्या अच्छा लिखा था अमजद इस्लाम अमजद अमजद भाई ने मरहूम ने, क्या अच्छा लिखा था। अच्छा, वारिस का भी सुन लो वाकया। वारिस जब लिखा जा रहा था, अमजद से मेरी बड़ी यारी और दोस्ती थी, बहुत दोस्ती, बड़ी यारी हो गई थी रेडियो से। जी जी कमर आफ्ताब से भी यहीं से दोस्ती थी। कमर आफ्ताब वहाँ जनरल मैनेजर होके चले गए थे लाहौर। लाहौर तो जब ये लिखवा रहे थे तो मुझे भी बुला लेता था कमर, वो हम लोग बैठते थे और उस पर डिस्कस होता था। तो उसमें जो मेन रोल था, ये इसका नाम है वारिस, जी 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 तो जो मेन रोल था वो वारिस का था, जी जी ठीक है। यानी कि महबूब आलम साहब और के बेटे वारिस जो आप उसमें थे। मैं था, हाँ महबूब आलम का जी जी बेटा, हाँ बड़ा बेटा, बड़ा बेटा तो यही। हाँ और बाकी और बेटे थे। सबसे समझदार भी यही है, यही तो लेके चल रहा पढ़ा है, अब्बा को लिखा। भी कंट्रोल करता है। पढ़ा लिखा भी, हाँ। शहर में रहने वाला। हाँ तो मैं वारिस था और मेन रोल उसमें मेरा था। और महबूब आलम का जो रोल था मेरे बाप का, वो तीसरे या चौथे एपिसोड में मर जाता था। होता रहा, लिखा जाता रहा, और उस जमाने में ये होता था कि जो आपने रिकॉर्ड किया है वो अब चल जाएगा फौरन। जी ये नहीं होता था कि 10 रिकॉर्ड हो गए, 20 हो गए। हाँ वो पहला रिकॉर्ड हुआ, वो चल गया। जब चल गया तो लोगों ने देख के महबूब आलम को बहुत पसंद किया, हाँ वो तो बिल्कुल ही उन्होंने तो बहुत पसंद किया। पूरा शो चुरा लिया था उन्होंने। तो परेशानी हो गई सबको, कंवर को भी और अमजद इस्लाम अमजद को भी, हाँ। और सबको कि यार मेन ये तो मरना है, इसको तो मारना है हाँ हाँ तीसरे एपिसोड जी में, हाँ। और मुनव्वर सईद को चलना है, वारिस वही है। तो यार अब क्या करें। फिर बुलाया, मुझे भी बुलाया, मैं भी गया, बैठे। तो ये हुआ कि यार ये देखो इतने खत आ गए हैं, ओफ ओ हाँ, और सब में इतनी तारीफ है महबूब आलम की कि अभी से मार नहीं सकते यार हम, क्या करें। और वारिस, पब्लिक प्रेशर है। वारिस तो तुम हो। मैंने कहा जी नहीं, कोई मारने की जरूरत नहीं है, वाह वाह। थोड़ा सा चेंज करें हाँ और इसका करें, महबूब आलम वाले कैरेक्टर को बढ़ाएं। वही हुआ, फिर उसे बढ़ाया गया आखिर तक, 22वें एपिसोड तक चला वो। हाँ वाह वाह। और मैं भी था, मगर महबूब आलम, या फिर वो उनके गिर चुके सबका सब। महबूब आलम ही महबूब आलम रहा उसमें। वाह। अच्छा देखिए, मैं बड़ा तारीखी बात आपने शेयर की, और मैं आपको भी दाद देना चाहूँगा कि लाजी बात है। और उस ज़माने में जब लिमिटेड वो था ना, चूँकि तमाम तर मरकज़ निगाह जो था वो सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न होता था, तो कोई ऐसी चीज़ छोड़ना या ऐसी चीज़ पे बिल्कुल दुरुस्त मशवरा देना अपनी ज़ात को नफ़ी करके, जब कोई और राह भी ना हो, तो ये बहुत गैर मामूली बात होती है ना। तो बस आपको ये भी देखिए ना, जरा सा सोचना चाहिए आदमी को। अब अगर उसमें मैं जिद करता तो अमजद भी मान जाता, कंवर भी मान जाते कि नहीं नहीं ठीक है, उस कैरेक्टर को हल्का कर देते, मारते ना, जी जी मगर महबूब आलम वाले कैरेक्टर को हल्का कर देते, ऊपर मुझे ही चढ़ा के रखते। लेकिन मैंने ये सोचा कि नहीं, अगर ऐसा हुआ तो ये जो हमारा ड्रामा है, ये सीरियल है, इसके ऊपर बुरा असर पड़ेगा। मैं समझता हूँ बड़ेपन की ये बात है। बस बड़ेपन क्या, ये असल में ईमानदारी से काम करने की बात है। जी ईमानदारी से दुरुस्त ईमानदारी यही थी
कि वही कैरेक्टर लेके चले उस ड्रामे यस, को। जो ले गया है, ये जिस भी जो- तरह से हाँ जो जिसको कर रहे हैं। कबूलियत हासिल हुई है। अच्छा, अमजद भाई के हवाले से यही, जैसे आप ने बहुत ही बड़ेपन का मुजाहरा किया। आप देखिए अमजद भाई की शख्सियत का पहलू अक्सर मैंने जिक्र किया, पहले शोज़ में भी किया, मगर चूंकि आज आप मौजूद हैं और उसका हिस्सा हैं उस सारी तारीख का, उन प्लेस का, तो आप देखिए कि जब किताब कोई छपती है तो एक तरह से वो वन मैन शो होता है ना किसी शख्स की। जैसे जॉन भाई की किताब है तो जॉन भाई की तस्वीर आपने देखा उस पर है, फराज साहब की है तो फराज साहब की तस्वीर है, अगर नॉवल भी है तो या सरवरक है कोई, या अगर मुसन्निफ की तस्वीर होगी पुश्त पे, तो मतलब उसकी वो दुनिया है ना, सारा उसका काम है। इसी तरह जो ड्रामे भी छपते हैं उसमें भी मुसन्निफ की तस्वीर और उसी का नाम होगा, भले उन्हें थिएटर में या फिल्म में परफॉर्म किया गया हो, मगर जब वो किताबी शक्ल में आते हैं तो मुसन्निफ उसके ऊपर अपनी मोहर जो है वो लगाता है। तो आप ये देखिए कि अमजद भाई ने आखिरी वक्त तक, जब तक ये छपता रहा वारिस उनका, उसमें हमेशा महबूब आलम साहब की तस्वीर होती थी, हमेशा नाम अमजद साहब का होता था ना, तस्वीर सिर्फ महबूब आलम साहब की। तो अब मैंने उनसे जब भी पूछा, निजी महफिल में भी बात की, बहुत तारीफ की, को वारिस का जिक्र हुआ, तो हमेशा कहते थे ओ ते महबूब आलम द प्लेस है। अमजद ने एक दफ़ा ये कहा था कहीं रेडियो पे या टीवी पे, और किसी किताब में भी अपनी जिक्र किया है, मुनव्वर सईद ने इंतहाई ईमानदारी से उसमें काम किया। अच्छा, उन्होंने इसका जिक्र किया। इंतहाई ईमानदारी से काम किया, यहाँ तक कि जब ये महबूब आलम का कैरेक्टर को बढ़ाया गया और मजबूत किया गया, तो जब भी महबूब आलम मुनव्वर सईद को आवाज़ देके कहता था ओए कूबिया, याकूब नाम था ना मेरा, तो बाप कहता था कूबिया, ओए कूबिया, तो मैं मुनव्वर सईद ने कभी ये नहीं कहा कि बुरा लगेगा मुझे, नहीं, हाँ बुरा लगेगा कूबिया, कभी एतराज़ नहीं किया कि हाँ कहो कूबिया। और वो मुनव्वर सईद हमेशा सर झुका कर कहता था जी मियाँ जी, जी मियाँ जी, हाँ, यस। यानी उसने कभी गर्दन उठा के नहीं कहा कि हाँ मियाँ जी, हाँ जी मियाँ जी, ना, जी मियाँ जी, जी मियाँ जी। वाह वाह, उसी से तो कैरेक्टर बन रहा है ना जी, कि इतना बड़ा आदमी, इतना मुतहर्रिक वो शहर जब का भी बड़ा, तो हाँ, मगर जब वो निकल के आता मिल है। के बना रहे हैं ना उस, तो देखिए ये प्रोफेशनलिज्म है, कमिटमेंट भी है, प्रोफेशनलिज्म भी है, बड़े मकसद, बड़े काम के लिए, अपने शोबे के लिए अपने आप को माइनस करना भी है, ईमानदारी और बहुत ईमानदारी भी है। ऑफ कोर्स ईमानदारी की वजह से ही ये सब कुछ जी हाँ आता है। तो जी बहुत सारी बात आपके लिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।